नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 30 में प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा। माना कि मेरे पास एक कॉइन है, इस कॉइन को उछालना है, तो कॉइन को उछालने से आउटकम्स या हेड या टेल दोनों में से कोई हो सकता है। तो हम लोग इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो मिलेगा, सैंपल स्पेस एक सेट हो जाएगा जिसका मेंबर्स हेड और टेल। अभी हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी हाफ 1/2। माना कि हेड आना को सक्सेस नाम दिया तो टेल आना को फेलियर नाम देना होगा। तो यहां पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी हेड मतलब हाफ, प्रोबेबिलिटी टेल भी हाफ। हेड को हम लोग सक्सेस बोले, इसीलिए हम लोग लिख सकते प्रोबेबिलिटी सक्सेस इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हाफ। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी सक्सेस इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी फेलियर इक्वल टू हाफ। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सक्सेस को P नाम दे दिया, स्मॉल p, और प्रोबेबिलिटी फेलियर को Q नाम दिया, तो हम लोग दूसरे बार फिर कॉइन को उछाल रहे हैं। तो इस समय भी हेड या टेल दोनों में से कोई आउटकम आएगी। ये निश्चित है कि पहला उछाल में जो रिजल्ट आया दूसरे में उस पर कोई रिलेशन रखेगा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए दोनों उछाल को या दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट यह नाम बोलेंगे को हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अगर पहला उछाल को एक ट्रायल तो दूसरा उछाल को दूसरी ट्रायल बोलेंगे। इसका मतलब है ये ट्रायल सब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स है। अगर 3 बार हम उछालते हैं यानी 3 ट्रायल हम लोग देख रहे हैं तो तीनों ट्रायल इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब है कि हर ट्रायल में हम देख रहे हैं कि 2 रिजल्ट आ रहा है, या तो सक्सेस या फेलियर, और ये भी देख रहे हैं कि हर ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो इसका मतलब हर ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम रह जाता है। तो हम लोग इसका निचोड़ निकालते हैं कि यहां ट्रायल की संख्या 3 है, मतलब फाइनाइट है। दूसरा नंबर ट्रायल सब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। तीसरा नंबर ट्रायल्स में हमको 2 रिजल्ट मिलता है, या सक्सेस या फेलियर। और फोर्थ नंबर कि हर ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम रहता है। तो इस तरह का ट्रायल्स को हम लोग बार्नौली ट्रायल्स कहते हैं। अब बार्नौली ट्रायल्स पर हम लोग काम करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि 3 बार हम लोग उछाल रहे हैं, मतलब 3 ट्रायल्स हम लोग के पास आ रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी बार भी हमको सक्सेस नहीं मिले, यानी किसी बार हेड नहीं आए, तो उसको हम लोग लिखेंगे नो सक्सेस। नो सक्सेस इसका मतलब है कि पहला ट्रायल में फेलियर, दूसरा ट्रायल में फेलियर, तीसरे ट्रायल में फेलियर, तीनों ट्रायल में फेलियर है।
तो पहला ट्रायल में फेल्योर का प्रोबेबिलिटी क्यू, दूसरे ट्रायल में फेल्योर का प्रोबेबिलिटी क्यू, तीसरे ट्रायल में फेल्योर का प्रोबेबिलिटी क्यू। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा Q मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई Q, Q Q। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3C0 QQ। अब नंबर 2, वन सक्सेस। तो वन सक्सेस में हो सकता है कि पहला ट्रायल में सक्सेस हो और दोनों ट्रायल में फेल्योर, या दूसरे ट्रायल में सक्सेस हो बाकी दोनों ट्रायल में फेल्योर, या तीसरे ट्रायल में सक्सेस हो बाकी दोनों ट्रायल में फेल्योर। इसको लिख सकते हैं कि पहला ट्रायल में सक्सेस, बाकी दोनों में फेल्योर, या दूसरा ट्रायल में सक्सेस, बाकी दोनों में फेल्योर, या तीसरा ट्रायल में सक्सेस, बाकी दो ट्रायल में फेल्योर। अब एक एक चीज को हम लोग देख रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एक सक्सेस है और दो फेल्योर है। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी P होता है और फेल्योर का प्रोबेबिलिटी Q। तो यहां पर चूंकि तीनों इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, तीनों ट्रायल इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए ये पहला वाला का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PQ²। दूसरे वाला का प्रोबेबिलिटी भी एक P है, दो Q है, इसीलिए यहां भी PQ², और यहां भी एक सक्सेस है PQ²। तो वन सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी हो गया PQ² प्लस PQ² प्लस PQ², मतलब 3PQ²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3C1, 3 का मतलब PQ²। यहां पर कॉम्बिनेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहां कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर में प्रोबेबिलिटी PQ² आ रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कितना बनेगा, खाली सक्सेस का जगह बदलेगा। क्योंकि यहां 3 जगह है, 3 में से कोई एक जगह को सिलेक्ट करना है जिसमें सक्सेस लिखना होगा। तो सिलेक्ट करने का तरीका 3 में से एक को 3C1, मतलब 3 प्रकार से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रकार में प्रोबेबिलिटी PQ² है, इसीलिए पूरे का प्रोबेबिलिटी 3C1 मल्टीप्लाई PQ² होना है। अब 2 सक्सेस, तो 2 सक्सेस कैसे होगा कि पहला और दूसरा ट्रायल में सक्सेस और तीसरे ट्रायल में फेल्योर, या पहला और तीसरा ट्रायल में सक्सेस, दूसरे ट्रायल में फेल्योर, या दूसरा और तीसरा ट्रायल में सक्सेस, पहला ट्रायल में फेल्योर। इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है कि 2 सक्सेस लेना है, तो 3 में से 2 हमको खाना को चॉइस करना है। तो ये चॉइस करने का 3C2 मतलब 3, ये 3 तरह से ये अरेंजमेंट बन रहा है। तो एक एक अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 सक्सेस है तो P मल्टीप्लाई बाई P² मल्टीप्लाई इसीलिए हो गया कि ये सब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है,
यहां भी दो सक्सेस है, इसीलिए पी स्क्वायर और एक फेल्योर है क्यू, यहां भी पी स्क्वायर क्यू। तो अब प्रोबेबिलिटी हो गया तीनों का जोड़, मतलब 3p स्क्वायर क्यू। तो चूंकि हमको इस थ्योरी को लिख सकते हैं, चूंकि तीन खाना में से, तीन स्क्वायर में से हमको दो स्क्वायर को सिलेक्ट करना था सक्सेस के लिए, इसीलिए वो 3c2, 3c2 का मतलब ये 3 होता है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब फोर्थ नंबर हो गया 3 सक्सेस, 3 ठो सक्सेस होना है। तो इसको लिख सकते हैं कि पहला ट्रायल में सक्सेस, दूसरे ट्रायल में सक्सेस, तीसरे ट्रायल में सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी में ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई P, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया P मल्टीप्लाई P, तो PQ हो गया। क्योंकि ये तीन में से तीनों स्क्वायर को सिलेक्ट करना है सक्सेस के लिए, तो ये 3c3, इसको लिख सकते हैं 3c3 PQ। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हो जाएगा, यहां पर हम लोग रैंडम वेरिएबल दे रहे हैं। रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब कितना बार सक्सेस हो रहा है, उसको रैंडम वेरिएबल x नाम दिया और px दिया उसका प्रोबेबिलिटी। तो नो सक्सेस में 0 हो गया रैंडम वेरिएबल का वैल्यू, 1 सक्सेस में रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1, 2 सक्सेस में रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2, 3 सक्सेस में रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 हो गया। अब नो सक्सेस मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 है, नो सक्सेस में मेरा यहां प्रोबेबिलिटी 3c0 QQ। 1 सक्सेस में प्रोबेबिलिटी 3c1 PQ स्क्वायर, 2 सक्सेस में 3c2 P स्क्वायर Q, और 3 सक्सेस में प्रोबेबिलिटी 3c3 PQ। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये हर प्रोबेबिलिटी जो देख रहे हैं यहां पर, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक एक टर्म है। कैसे? तो हम लोग देखते हैं Q प्लस P होल Q इक्वल टू 3c0 Q प्लस 3c1 Q 3 माइनस 1 मतलब Q स्क्वेयर P प्लस 3c2 Q 3 माइनस 2 P स्क्वेयर, यहाँ Q का पावर 1 हो जाएगा, ये वाला हो गया। और उसके बाद 3c3 Q 3 माइनस 3 0 मतलब Q टू दी पावर 0 मतलब 1 और PQ। हम लोग देख रहे हैं ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी सब आ रहा है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक एक टर्म है। इसीलिए इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अभी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाएंगे। माना कि हम लोग के पास n बर्नौली ट्रायल्स है, बर्नौली ट्रायल्स की संख्या n है, और इसमें
सक्सेस की संख्या आर है, आर, तब फेलियर की संख्या हो जाएगा एन माइनस आर। तो आर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी है तो आर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पी मल्टीप्लाई पी आर बार हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी टू द पावर आर। और फेलियर का अगर प्रोबेबिलिटी क्यू है तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी भी इसमें आ जाएगा क्यू टू द पावर एन माइनस आर। चूंकि बार्नौली ट्रायल्स का ट्रायल सब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए सब ट्रायल्स का प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होगा। सक्सेस की संख्या आर है, इसीलिए पी अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है तो पी मल्टीप्लाई पी आर बार। और साथ साथ यहां पर एन माइनस आर फेल्योर है तो क्यू को एन माइनस आर बार मल्टीप्लाई करना होगा और पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा। ये आर सक्सेस को हम लोग सजा सकते हैं, क्योंकि पहला बार में सक्सेस कभी हो सकता है, कभी पहला बार में फेलियर हो सकता है, लेकिन हर अरेंजमेंट में हमको आर सक्सेस और एन माइनस आर फेलियर्स लेना है। तो इस तरह का सिलेक्शन का तरीका हो जाएगा एनसीआर। तो एनसीआर नंबर ऑफ वेज हो गया। एक सेटिंग का प्रोबेबिलिटी पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर है, तो एनसीआर की संख्या का प्रोबेबिलिटी को एनसीआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया आर सक्सेस और एन माइनस आर फेलियर वाला का। अगर नंबर वन सक्सेस जीरो है तो आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस समय प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन सी जीरो पी टू द पावर जीरो वन क्यू टू द पावर एन माइनस जीरो, मतलब क्यू टू द पावर एन रहा। नंबर टू, सक्सेस अगर वन है तो आर का वैल्यू वन, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन सी वन पी टू द पावर वन क्यू टू द पावर एन माइनस वन। अगर सक्सेस टू है, मतलब आर का वैल्यू टू है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन सी टू पी स्क्वायर क्यू टू द पावर एन माइनस टू। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे और जब आर सक्सेस आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो एक्स को रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। रैंडम वेरिएबल जीरो मतलब सक्सेस जीरो, वन का मतलब सक्सेस वन, टू का मतलब है सक्सेस टू, और डॉट 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 करते करते आर अगर सक्सेस है तो उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो चलिए प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। तो ये नो सक्सेस, जीरो सक्सेस मतलब नो सक्सेस, तो इसका प्रोबेबिलिटी है एन सी जीरो क्यू टू द पावर एन। वन सक्सेस एन सी वन पी क्यू टू द पावर एन माइनस वन। टू सक्सेस प्रोबेबिलिटी है एन सी टू पी स्क्वायर क्यू टू द पावर एन माइनस टू। इसी तरह से आर सक्सेस
प्रोबेबिलिटी है एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सब प्रोबेबिलिटीज जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का टर्म सब है। कैसे? तो हम लोग q प्लस पी होल टू द पावर n जब लिखते हैं तो यहां पर लिखते हैं एन सी जीरो क्यू टू द पावर n प्लस एन सी वन पी क्यू एन माइनस वन प्लस एन सी टू पी क्यू एन माइनस टू। इसी तरह से चलते रहता है एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू एन माइनस आर प्लस 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 एन सी एन ये पी टू द पावर एन। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का हर टर्म को दर्शाता है। इसीलिए इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है कि एक डाई यानी पासा को 6 बार उछालते हैं जिसमें कि ऑड नंबर आना को सक्सेस कहा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा नंबर 1 5 सक्सेसेस, नंबर 2 एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। तो अगर पासा को उछालते हैं एक बार तो आउटकम्स 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आना है। तो सैंपल स्पेस बन जाएगा ये सब का कलेक्शन। सैंपल स्पेस एक सेट हो जाएगा जिसका मेंबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब एक इवेंट जिसमें कि ऑड नंबर आना है और यहां पर ऑड नंबर आना को सक्सेस कहा गया। तो इस इवेंट में मेंबर्स हो जाएगा ऑड नंबर 1 3 5। चूंकि ई को हम लोग सक्सेस बोल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ई का। यहां 3 ठो है तो 3 बाई टोटल है सैंपल स्पेस में 6 नंबर, तो 3 बाई 6 इक्वल टू हाफ। तो ई को हम लोग सक्सेस बोले हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस इक्वल टू हाफ, इसको स्मॉल पी बोल दिया। और तब फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस हाफ, मतलब हाफ, इसको क्यू नाम दिया। अब हम लोग को एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। रैंडम वेरिएबल को x बोल रहे हैं तो x इक्वल टू 5 है यहां। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू, यहां 6 है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 6 c यहां पर 5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 6 माइनस 5। तो 6c5 तो 6 है, p है हाफ टू द पावर 5 और q है हाफ, मतलब 6 मल्टीप्लाई हाफ टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा 3/32 कैलकुलेशन करने पर। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 5, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 5 या प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 5 में हम प्रोबेबिलिटी 3/32 निकाल चुके हैं और x इक्वल टू 6 के लिए मेरा हो जाएगा 6c6 p टू द पावर 6। तो 3/32 प्लस ये c6 हो गया 1 और हाफ टू द पावर 6। इसको कैलकुलेशन करने पर 7/64 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया
लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।